नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारा आज का विषय है शिव पार्वती संवाद। एक बार महर्षि नारद भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। वहां आकर उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु, क्या आप जानते हैं कि आजकल पृथ्वी के क्या हालात हैं? भगवान शिव हैरान होकर बोले कि नारद, ऐसा क्या हो गया है जिसका समाचार देने के लिए आपको यहाँ आना पड़ा? नारद बोले, प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बना बैठा है। बुजुर्गों को तो कोई पूछता भी नहीं है। उनकी हालत बहुत दयनीय है। कृपया अब आप ही कुछ करें। उस समय माता पार्वती भी वहीं थी। नारद की बात सुनकर वह बोल पड़ी कि प्रभु, क्यों ना एक बार हम पृथ्वी भ्रमण करके सब कुछ स्वयं देखें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। अगले दिन भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी भ्रमण के लिए निकल पड़े। आकाश मार्ग में घूमते हुए माता पार्वती की निगाह कुछ बुजुर्गों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वहां बुजुर्गों की बेकदरी हो रही थी। उनको लोग खाने के लिए नहीं पूछ रहे थे। उनकी संतान उनको ठोकरें मार रही थी। उनकी संतान और रिश्तेदारों किसी को उनकी परवाह नहीं थी। उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा था। माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि बुढ़ापे में ही इंसान की ज्यादा बेकदरी क्यों होती है। बुढ़ापे में कोई उनकी बात सुनने वाला क्यों नहीं होता है? उनको सम्मान क्यों नहीं मिलता है? माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, ईश्वर और उनकी शासन प्रणाली के द्वारा जब जीवों की आयु सीमा निर्धारित की गई तो सभी जीवों को 40-40 वर्ष की आयु प्रदान की गई, जिसमें मनुष्य भी शामिल था। लेकिन सभी जीवों में मनुष्य ही था जो अपनी 40 वर्ष की आयु को लेकर संतुष्ट नहीं था। इसलिए उसने ईश्वर से आग्रह किया कि प्रभु, हमारी आयु सीमा कुछ बढ़ा दीजिए। 40 साल की आयु में हम क्या कर पाएंगे? इस पर चर्चा हो ही रही थी कि तभी ईश्वर के दरबार में रोते रोते एक गधा आ गया। गधा ईश्वर से आग्रह करने लगा कि हे प्रभु, मैं 40 साल की आयु लेकर क्या करूंगा? मुझ दीन पर आप दया करो। मैं तो 40 साल तक बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। मेरी हालत खराब हो जाएगी। मेरी आधी उम्र किसी और जरूरतमंद को दे दीजिए। मेरी उम्र आप कुछ कम कर दीजिए। भगवान समझ गए कि गधा अपनी 40 वर्ष की आयु को लेकर संतुष्ट नहीं है। वह अपनी आयु कम करवाना चाहता है। भगवान ने विचार किया और फिर मनुष्य को बुलाकर पूछा कि हे भाई, तुम एक बात बताओ, क्या तुम गधे की 20 साल की उम्र लेना चाहते हो? यदि तुम्हें स्वीकार है तो हम गधे की उम्र 20 साल कम करके तुम्हारी उम्र 20 साल बढ़ा सकते हैं। लालच में आकर मनुष्य ने हाँ कर दी। तो भगवान ने गधे की उम्र 20 साल कम करके मनुष्य की उम्र 20 साल बढ़ा दी। इस प्रकार से मनुष्य की उम्र 60 वर्ष की हो गई। मनुष्य की उम्र 60 वर्ष तो हो गई, फिर भी मनुष्य मन से संतुष्ट नहीं हुआ और भगवान से अपनी उम्र और बढ़ाने के लिए कहने लगा। इसी समय वहां दरबार में एक कुत्ता आ गया। कुत्ता ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, आपने हमारी उम्र 40 वर्ष की तो कर दी। हम तो डंडे खा खा कर बर्बाद हो जाएंगे। हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। ऐसे जीवन का क्या फायदा? आप एक काम कर दें कि हमारी उम्र आधी कर दें। हम 20 वर्ष की आयु में ही खुश हैं। भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, कुत्ते की बात सुनकर भगवान ने मनुष्य को फिर बुलाया और कहा कि यदि तुम्हें और उम्र चाहिए तो तुम्हें कुत्ते की 20 वर्ष की उम्र मिल सकती है। स्वीकार करो तो हम कुत्ते की उम्र 20 वर्ष कम करके तुम्हारी उम्र 20 वर्ष बढ़ा देते हैं। मनुष्य ने फिर लालच में आकर हाँ कर दी। भगवान ने
कुत्ते की उम्र 20 वर्ष घटा दी और मनुष्य की उम्र 20 वर्ष और बढ़ा दी। इस प्रकार से मनुष्य की उम्र 80 वर्ष की हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मनुष्य 80 वर्ष की आयु पाकर भी मन से संतुष्ट नहीं हुआ और भगवान से अपनी उम्र और बढ़ाने के लिए आग्रह करता ही रहा। तब उसी दरबार में एक उल्लू आ जाता है जो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हम 40 वर्ष का इतना लंबा जीवन जीना नहीं चाहते, आप हमारी उम्र को घटा करके 20 वर्ष कर दो। भगवान ने मनुष्य को फिर बुलाया और कहा, यदि तुम अपनी उम्र में और बढ़ोतरी चाहते हो तो हम तुम्हें उल्लू की उम्र के 20 साल कम करके तुम्हारी उम्र 20 साल और बढ़ा देंगे। यदि तुम उल्लू की 20 वर्ष उम्र चाहते हो तो तुम हाँ कर दो, हम तुम्हारी उम्र बढ़ा देते हैं। मनुष्य फिर लालच में आ गया, उसने हाँ कर दी और भगवान ने उल्लू की उम्र 20 वर्ष कम करके मनुष्य की उम्र 20 वर्ष और बढ़ा दी। इस प्रकार मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब मनुष्य की उम्र 100 वर्ष हो गई तो मनुष्य अपने आप को भाग्यशाली महसूस करने लगा और वह यह भूल गया कि दूसरों की जिंदगी जीना इतना आसान काम नहीं है। सच में देखा जाए तो 40 साल तक की जिंदगी ही सही मायने में जिंदगी होती है, जो वास्तव में मनुष्य अच्छे ढंग से जीता है। उसके बाद तो जिंदगी जी नहीं जाती, केवल जिंदगी काटी जाती है। जब मनुष्य अपने 40 वर्ष की आयु को पूरी कर जाता है तो उसको 20 वर्ष जो गधे की उम्र प्रदान की गई थी उसका नंबर आता है। यानी मनुष्य के जीवन में दूसरे की जिंदगी जीने का समय आता है और इस प्रकार मनुष्य के अपने 40 साल की जिंदगी जीने के बाद उसके जीवन का अगले 20 वर्ष का समय गधे के जीवन के समान बीतता है। वह और उसका अपना जीवन बेकार सा हो जाता है। मनुष्य को अपनी पत्नी और बच्चों का बोझ गधे की तरह अकेले उठाना पड़ता है। मनुष्य को पूरे परिवार का बोझ गधे की तरह इसलिए ढोना पड़ता है क्योंकि उसने गधे की उम्र ली थी और गधे का काम होता है बोझ को ढोना। उम्र के इस दौर में बुजुर्गों की दवा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह और कई तरह की जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। जैसे तैसे 20 साल गुजर जाते हैं। 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मनुष्य स्वयं बेकार सा हो जाता है और अब उसे दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार जब मनुष्य 60 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर लेता है तो फिर शुरू हो जाती है कुत्ते के द्वारा दी हुई उधार की जिंदगी। 60 वर्ष की उम्र को पार कर जाने पर मनुष्य को समझाया कुछ और जाता है, परंतु उसकी समझ में कुछ और आता है। वह सही बात समझने को तैयार नहीं होता। उस वक्त मनुष्य की सही राय भी सबको गलत लगती है। कुछ भी बोलो, कोई सुनने वाला नहीं। उसके बाद में शुरू होती है उल्लू महाराज द्वारा दी हुई उधार की जिंदगी। जब मनुष्य 80 साल की उम्र में प्रवेश करता है तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। वह कब क्या करता है उसे खुद पता नहीं चलता। कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है। बोला कुछ और जाता है, सुनाई कुछ और देता है। वह उल्लू की तरह बैठा बैठा ताकता रहता है। कब उसे कोई पानी देगा, कब उसे कोई रोटी देगा, कब उसको कोई स्नान करवाएगा, कौन उसके कपड़े साफ करेगा। परिवार वाले उस बुजुर्ग को अपने हिसाब से चलाते हैं। बुजुर्गों को सम्मान तभी मिल पाता है जब वह अपने परिवार और अपने बच्चों के हिसाब से चलता है। यदि वह अपनी चलाएगा तो उल्लू की तरह बैठा बैठा देखता रहेगा, उसको सम्मान नहीं मिल पाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर मैया पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि बुढ़ापे में मनुष्य की इस प्रकार बेकदरी ना हो और वह सम्मान पा सके, उसका बुढ़ापा अच्छी तरह से गुजर जाए। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे,
हाँ पार्वती, बुढ़ापा अच्छी तरह कट सकता है। उसके लिए उसे जो 40 वर्ष की उम्र मिली है उसमें कुछ अच्छे कार्य करने होंगे, जैसे वह अपने चरित्र को अच्छा रखे, बुढ़ापे में कुछ साथ ना दे। लेकिन यदि आपका चरित्र अच्छा है तो लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। अगर चरित्र अच्छा होगा तो बुढ़ापे में लोग आपकी इज्जत करेंगे। इसलिए जब तक आपकी अवस्था 40 वर्ष की रहे कभी भी पद का घमंड ना करें। काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जवानी में अक्सर व्यक्ति बड़े पद पर आने के बाद दूसरों को छोटा समझने लगता है। यह गलती इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी भी एक बड़े राजा को बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा जहाँ तक संभव हो आप दूसरों के मददगार बने। यदि आज आप लोगों की मदद करेंगे तो आपका कल सदा सुखमय होगा। सामर्थ्य के अनुसार आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। मदद करने से ना सिर्फ आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा बल्कि आपका कल भी संभल जाता है और बुढ़ापे में लोग आपका सम्मान करते हैं। इसके अलावा जब तक मनुष्य की उम्र 40 वर्ष तक रहे तब तक उसे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव अपनों के बीच दूरियां बनाता है। इससे आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। इससे कुछ चापलूस लोग जरूर खुश हो सकते हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर आपका कोई सगा संबंधी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम और आप यह चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमारे परिवार वाले हमारा सम्मान करें, तो हमें और आपको अपने चरित्र को उज्जवल बनाना होगा। हमें दूसरों का सम्मान करना होगा और जरूरतमंदों की यथासंभव मदद करनी होगी। अन्यथा हमें बेकदरी होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।